जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों को YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स के दूसरा चैप्टर में ऑब्जेक्टिव। हम लोग दूसरा चैप्टर में देख रहे थे, आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग 10 तक ऑब्जेक्टिव देखे तो दोस्त, आज हम लोग उससे आगे चलते हैं। तो देखिए, आज हम लोग 11 क्वेश्चन से प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या है, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, तो संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगा। यहां पर ही ध्यान देना है दोस्त। कह रहा दो लेंस जिनकी क्षमता का मान कितना दिया हुआ, -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर। तो क्षमता को डिनोटेड हम लोग क्या से करते हैं, P से। तो यहाँ पर ही क्षमता का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ P1 का मान कितना होगा बेटवा, तो P1 का मान माइनस कितना है 15 डायोप्टर, और P2 का मान कितना है, तो प्लस क्या है 5 डायोप्टर है। तो आप लोग को बताया गया था कि संयुक्त में समतुल्य फोकस दूरी में हम लोग क्षमता का भी सूत्र बताए थे दोस्त। क्या होता है, तो P बराबर बताए थे P1 प्लस क्या बताया गया था, P2 बताया गया था। क्लियर है इतना। अब देखिए P1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो P1 का वैल्यू कितना है -15 डायोप्टर, तो -15 डायोप्टर और प्लस क्या है P2 का वैल्यू 5 डायोप्टर। तो यहां से P का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो माइनस हम लोग का कितना आ जाएगा 10 डायोप्टर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक बिल्कुल राइट समझ गए ना। चलिए, तो मुझे अब निकालने के लिए क्या कहता है, समायोजन की फोकस दूरी। आप लोग के क्षमता बराबर सूत्र बताए हैं दोस्त। P बराबर क्या सूत्र होती है, 1 क्या होती है, F होता है। अब तिरछा गुना करके निकाल लीजिए F, तो इसलिए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा P। P का मान कितना है बबुआ, -10 डायोप्टर। तो यहाँ F इक्वल टू आएगा -1 क्या हो जाएगा 10 डायोप्टर में है। यहाँ ऑप्शन हम लोग का दिया हुआ सेंटीमीटर में। डायोप्टर को सेंटीमीटर में आप बदलिएगा, डायोप्टर के यदि आप सेंटीमीटर में बदलिएगा तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो यहाँ से एक शून्य से शून्य उड़ा दीजिए, तो यहाँ F इक्वल टू आ जाएगा कितना बबुआ, तो माइनस आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर। बिल्कुल क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना है। चलिए, बहुत सुंदर। इसलिए 11 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए जी। तो 12 का ऑप्शन सी में क्या है, तो सी में होता है समतल। ऑप्शन डी में क्या है जी, तो बेलनाकार। ध्यान देना है बबुआ, एकदम मजा आ जाएगा मेरे शेर सर नहीं। ठीक है, 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्त। दो उत्तल लेंस जो एक दूसरे के कैसा है, संपर्क में है, तो कह रहा है तो समतुल्य लेंस होगा। मतलब जो दो लेंस है ना दोस्त, दो लेंस है जो एक दूसरे के कैसा है, संपर्क में हम लोग रखते हैं, तो उसका समतुल्य लेंस क्या होगा। तो यहाँ आप लोग का बताया गया है, ये दो लेंस है जो एक दूसरे के कैसा है, संपर्क में है, तो इन दोनों से मिलकर एक कैसा समतुल्य लेंस का निर्माण करता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखो ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में है। अब इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाइए दोनों को, तो ये हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो ये कहूं ना कहूं मिलेगा, ये कहूं इस तरह से मिलेगी। इसको भी हम लोग नीचे की ओर लाते हैं तो इस तरह से मिल रही है। तो यदि हम लोग इस तरह ऐसे करें तो ये भी लग रहा है हम लोग का क्या है, तो ये लग रहा है भी हम लोग का क्या है, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, उत्तल धातु की तरह ही, उत्तल लेंस की तरह ही काम कर रहा है। तो यहाँ जो होगी समतुल्य जो लेंस होगा, ये उत्तल लेंस की तरह ही होगा। इसलिए 12 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए इससे आगे की ओर हम लोग चलते हैं जी। 1 पॉइंट क्या है, तो 1.7 डायोप्टर। ऑप्शन बी में क्या है, -1.2 डायोप्टर। और ऑप्शन सी में क्या है जी, तो -1.5 डायोप्टर। और डी में क्या है जी, तो डी में है बबुआ क्या है, +2 डायोप्टर है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, 12 को ध्यान दीजिएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सभी थ्योरी आप लोग को कॉन्सेप्टली बताया हुआ है। थोड़ा ध्यान देना, एकदम धुआं धुआं छोड़ा दोगे ऑब्जेक्टिव जी। तो यहाँ कह रहा है 2 डायोप्टर और -3 पॉइंट क्या है दोस्त, 5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोग की क्षमता क्या होगा। यहाँ क्षमता पूछ रहा है बबुआ। तो आप लोग दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं, तो उसमें समतुल्य फोकस दूरी का भी व्यंजक आया था और समतुल्य क्षमता का व्यंजक आया था। क्या आया था जी, तो समतुल्य क्षमता बराबर P बराबर सूत्र आया था P1 प्लस क्या आया था, P2 आया था। जिसमें देखो P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ हुआ, तो P1 का वैल्यू 2 डायोप्टर है, और P2 का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो -3 पॉइंट क्या है 5 डायोप्टर है। तो चलिए वैल्यू नहीं रखेंगे,
तो चलिए वैल्यू रख लीजिए, सलाहदन बना लीजिए, जल्दी बताइए आप लोग चैट बॉक्स में क्या ऑप्शन होगा। तो P बराबर क्या होगा 2 पॉइंट हम लोग 0 कह सकते हैं, माइनस क्या 3 पॉइंट क्या 5, क्योंकि प्लस लेकिन ये माइनस है तो ये क्या कर देगा माइनस। तो यहां से हम लोग का क्या हो जाएगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको घटा लीजिए तो क्या आएगा माइनस 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। तो चलिए तेरा का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। देखिए आप लोग का थ्योरी पूरा कॉन्सेप्टली बताया हुआ है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम धुआंधार आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। चलिए बिल्कुल राइट समझ गए ना। चलिए इससे आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ए में क्या है जी, तो 14 का ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में क्या है जी, तो ऑप्शन बी में 2, और ऑप्शन सी में 3, और ऑप्शन डी में 4 है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें चित्र भी दिया हुआ दोस्त, ध्यान देना है। ये हम लोग का इस तरह का लेंस है, और इस लेंस में देखिए अपवर्तनांक का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ, बातों को थोड़ा अच्छा से समझिएगा क्योंकि बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड में आ चुका है अभी। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से ऐसा किया है, इसमें लेंस का अपवर्तनांक क्या है μ1 है, और इसमें लेंस का अपवर्तनांक क्या है तो μ3 है, और इसमें लेंस का अपवर्तनांक μ2 है, और इसमें लेंस का अपवर्तनांक क्या है μ3 है। तो कह रहा है क्या दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आपको चित्र आपको एग्जाम में भी दे देगा, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ ऐसा चित्र रहेगा। देखिए क्या है, लेंस के द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु को कहाँ रखा जाए, मुख्य अक्ष पर रखते हैं तो वो कितने प्रतिबिंब का निर्माण करता है वो देखना है दोस्त, कुछ नहीं है, सीधा अपवर्तनांक से तुमको पकड़ लेना है। देखिए लेंस में अपवर्तनांक का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो 3 अपवर्तनांक का वैल्यू दिया हुआ, एक μ1 एक μ2 और एक क्या है μ3। तो अब आप सीधा जानिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, ये अपवर्तनांक μ1 है तो फोकस दूरी क्या होगा f1 होगा, अपवर्तनांक μ2 है तो फोकस दूरी क्या होगा f2 होगा, अपवर्तनांक यदि μ3 है तो फोकस दूरी क्या होगा f3 होगा। तो अब देखिए सभी मीडियम यहाँ में μ1 का अपवर्तनांक अलग होगा, μ2 का अपवर्तनांक अलग होगा, μ3 का अपवर्तनांक क्या होगा अलग होगा। तो यहाँ सभी मीडियम का अपवर्तनांक क्या है अलग अलग है। तो जितना मीडियम का अपवर्तनांक है उतना उस वस्तु पर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ अपवर्तनांक का वैल्यू कितने है 3 है, फोकस दूरी वैल्यू कितने है 3 है। तो यहाँ पर यदि वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखा जाए तो ऐसे कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितने बनेगा दोस्त 3 बनेगा। कितने बनेगा 3 बनेगा। इसलिए 14 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। बहुत ही अच्छे खास क्वेश्चन है दोस्त। चलिए बिल्कुल क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉन्सेप्टली क्लियर है ना। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ए में 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 32 सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी में 20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में है दोस्त, ऑप्शन डी में 60 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ दूरी लगभग यहाँ पड़ी होगी, यहाँ दूरी लगभग पूछ रहे हैं, यहाँ दूरी लगभग ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 लेंस जिनकी फोकस दूरी, मतलब 3 लेंस है जिनकी फोकस दूरी क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, और क्या है 45 सेंटीमीटर है, एक दूसरे से सटा कर रखते हैं तो इस संयोजन की फोकस दूरी लगभग क्या होगा। मैं बताया हूं तुम लोग का, संपर्क में इसकी 2 लेंसों में यदि 2 से अधिक आ जाए तो वहां पर ही हम लोग क्या करेंगे कि फोकस जो दूरी होगा, हमेशा फोकस दूरी को 1/, लटका के क्या कर देना है जोड़ देना। कितना हूं फोकस दूरी एक दूसरे के सटा के आ जाए तो हमेशा 1/f इक्वल टू बताए थे कि फोकस दूरी को लटका कर समानांतर क्रम की तरह जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग का क्या है दोस्त 3 लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पर 3 लेंसों की फोकस दूरी का परिणामी फोकस दूरी क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/f1 प्लस क्या हो जाएगा 1/f2 और प्लस क्या होगा 1/f3। अब देखिए दोस्त कि f1 का वैल्यू कितना हम लोग का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/15 सेंटीमीटर, और प्लस दोस्त f2 का वैल्यू कितना दिया हुआ -25 सेंटीमीटर। तो प्लस है, प्लस में जब माइनस आएगा तो क्या होगा -1/25 सेंटीमीटर, प्लस क्या है
F3 का मान कितना है 45 है, तो 1/, क्या हो जाएगा 45। ध्यान दीजिएगा कोई भारी नहीं है, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए क्योंकि आप लोग का थ्योरी एक एक बात बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, तो ध्यान देना है बबुआ। तो अब यहां से हम लोग देखिए 15, 25 और 45 का ऐसा एलसीएम लीजिए जो सभी से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, जो सभी से क्या हो जाए दोस्त डिवाइड हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा 1/f हो जाएगा, तो 15, 25 और 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा 200 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। 225 को यदि हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे 15, फिर हम लोग का 25 से फिर हम लोग का क्या आएगा -9 और 45 बचे 225 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा दोस्त। क्लियर है? तो यहाँ से 1/f क्या आ जाएगा 15 में 5 जोड़िए 20 और 20 में 9 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/11 y क्या 225। अब देखिए सॉरी 11/, क्या आ जाएगा 225। अब ध्यान देना है इसीलिए f करेंगे बबुआ, इसलिए f करेंगे तो भी पलट जाएगा, तो 225y क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 में क्या 11 से आप यदि 225 में भाग लगाइएगा तो इसका लगभग वैल्यू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आएगा। कितना वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिए कि 15 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन पता चल रहा है क्या सी। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, आप लोग का कोई दिक्कत हो नहीं सकता क्योंकि पूरा थ्योरी आप लोग का पूरी कॉन्सेप्टली बताया हुआ दोस्त, एकदम धुआंधार उड़ा दोगे तुम लोग ऑब्जेक्टिव। चलिए तो इससे हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 40 डिग्री, ऑप्शन बी में है जी 60 डिग्री, और ऑप्शन सी में है जी 80 डिग्री, और ऑप्शन डी में है जी 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे खास क्वेश्चन भी है, इसमें जान है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। साथ साथ में आपको चित्र बना दिए हैं कि समय ज्यादा ना लगे। देखिए हम लोग का क्या है, प्रकाश की एक किरण कांच में मतलब प्रवेश करता है। प्रकाश की एक किरण है जो कांच में प्रवेश करता है, ठीक है। तो इस कांच का प्रतनांक का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कितना दिया हुआ 3 के क्या गोलीय सतह पर, गोलीय सतह पर क्या होती है, गोलीय सतह पर, इस सतह पर क्या होती है आपतित होती है, आपतित होती है। तो इस सतह पर प्रवर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच कोण, मतलब क्या दोस्त, प्रवर्तित किरण और अपवर्तित किरण, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, इन दोनों के जो बीच में जो कोण बनेगा उस कोण का मान पूछ रहा। बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान दोगे। यहाँ क्या कहा बबुआ, थोड़ी ध्यान देना कि प्रकाश की एक किरण कांच में प्रवेश करता है और वो सतह पर आपतित होने के बाद कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर प्रकाश का किरण ये सतह पर आपतित हुआ, तो ये यहाँ पर आपतन कोण कितना डिग्री बनाया 60 डिग्री। तो ये आपतन कोण 60 है, तो ये भी प्रकाश का किरण प्रवर्तित हो जाता है, तो ये आपतन कोण बराबर क्या जानते हो प्रवर्तन कोण होता है। तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकाल लीजिए अपवर्तित, यहाँ पर अपवर्तन कोण या प्रवर्तन कोण निकाल लीजिए, आर निकालिए। तो स्नेल बाबा का नियम जानते हैं ना जी, स्नेल बाबा या स्नेल का नियम जानते हैं ना। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर क्या होती है साइन आई बाई क्या होता है साइन आर होता है। लेकिन देखिए साइन आई का मान कितना दिया हुआ, सॉरी यहाँ आई का मान कितना दिया हुआ 60 डिग्री है, और यहाँ पर ही हम लोग का जो म्यू का जो वैल्यू है वो गोलीय सतह पर आपतित होता है, तो उसकी वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो म्यू का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 दिया हुआ। तो यहाँ म्यू का वैल्यू कितना दे देंगे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3, और आई का मान कितना है बबुआ क्या है 60। तो यहाँ पर हम लोग का साइन 60 और वाई क्या हो जाएगा साइन आर। आप तिरछा गुना कर लीजिए, साइन आर के जगह प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 और प्रिंसिपल स्क्वायर रूट की 3 की जगह साइन आर हो जाएगा, साइन आर के जगह चलाएगा। तो यहाँ इसीलिए हो जाएगा कि साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन 60 का मान कितना होता है, आगे पूरा बात लिख लो। तो साइन 60 वाई क्या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3,
साइन 60 का मान कितना होता है बबुआ, ये सभी विद्यार्थी को पता है। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3y क्या होता है 2, तो 2 गुने क्या होगा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3, ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो बोलिए तो साइन r इक्वल टू क्या होगा 1 क्या आ जाएगा 2। अब ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा हम लोग रफ कर लेते हैं, ये वाला रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही ध्यान देना हम लोग का है कि यहाँ साइन r इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 है। तो साइन 1/2 का मान कितना डिग्री में होता है, तो 30 डिग्री होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 क्या हो जाता है जी 2। इसीलिए हम लोग r करेंगे तो r का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब ये जो है, ये जो अपवर्तित किरण है, वो अपवर्तित किरण r का वैल्यू कितना आ गया बबुआ, तो ये r का वैल्यू 30 आ गया। क्या आ गया 30 आ गया। तो कहता है क्या, परावर्तित प्रकाश और अपवर्तित प्रकाश के बीच का कोण पूछ रहा है। तो बोलिए ये कौन सा रेखा है बबुआ, ये सरल रेखा है जी। तो सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण होता है बताइए, 180 डिग्री होता है। तो मान लिया कि इसके बीच में कोण जो होगा, मान लेते हैं कि कोण कितना होगा थीटा, माना कि थीटा होगा। तो बोलिए इस रेखा पर कितना डिग्री 180 डिग्री, 180। और ये आपतन कोण क्या है दोस्त, क्या है 60। तो 180 में से क्या करिए 60, और अपवर्तन कोण क्या है दोस्त कितना है, तो 30। तो माइनस क्या होगा 30। बोलिए -60 और -30 कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 90। इसलिए थीटा बराबर कितना वैल्यू आएगा दोस्त 90 डिग्री आएगा। देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है, तो 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या है, डी है। चलिए क्लियर समझ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा तो आप लोग फोन करके भी पूछ लीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा अच्छा से। क्या कहता है जी, बहुत अच्छे खास क्वेश्चन है। प्रकाश की एक किरण कांच के अपूर्णांक वैल्यू हम लोग म्यू का वैल्यू प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 के गोलीय सतह पर, मतलब इस गोलीय सतह का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ म्यू का, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 के क्या गोलीय सतह पर कितना डिग्री कोण बनाकर आपतित होता है, 60 डिग्री कोण बनाकर आपतित होता है। तो इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ आपतन कोण यदि 60 है तो प्रवर्तन कोण भी 60 होगा। तो स्नेल का नियम हिला लीजिए। स्नेल का नियम क्या होता है, तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। आई का वैल्यू कितना है जी 60। यहाँ म्यू का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3, तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 म्यू का वैल्यू दे दिए, साइन 60 बाई क्या होगा साइन आर। अब यहाँ से हम लोग तिरछा गुना करके निकालेंगे साइन आर। तो साइन आर इक्वल टू हो जाएगा साइन 60 बाई प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3। साइन 60 का वैल्यू होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 बाई 2। पहले से बटा में क्या था, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट 3 ऊपर नीचे से कैंसिल, साइन आर इक्वल टू आ गया 1/2। अब बताइए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो साइन आर इक्वल टू क्या होगा साइन 30 डिग्री। तो यहाँ ये साइन, इसलिए हम लोग करेंगे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये देखिए अपवर्तित किरण कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का 30 डिग्री। तो आपतन कोण कितना, तो आपतन कोण हम लोग का 60, अपवर्तन कोण हम लोग का 30। तो क्या ये दोनों के बीच का कोण नहीं निकलेगा। बोलिए कौन सी रेखा, सरल रेखा। सरल रेखा पर कितने डिग्री होता है जी, कितने डिग्री का कोण बनता है 180। तो बताइए कि आपतन कोण 180 में से आपतन कोण घटा लीजिए, फिर 180 में से कितना घटा लीजिए, तो हम लोग 30, तो 60 और -30 कितना हो जाएगा 90। तो 180 में से 90 घटाइए कितना होगा 90। इसलिए 16 का बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, डी हो जाएगा। चलिए इससे आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन ए में है जी 5, ऑप्शन बी में है -2.5, और ऑप्शन सी में है -5, और ऑप्शन डी में है दोस्त प्लस क्या है, तो प्लस 2.5 है। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट यदि ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग का बहुत बेहतरीन से आप लोग का थ्योरी बताया गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ क्या कहता है 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस। मतलब ध्यान देना है दोस्त कि 20 सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर के क्या कहता है फोकस दूरी वाले दो क्या है दो लेंसों संयोग से बने हैं, तो समतुल्य क्षमता क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लोग का यहाँ फोकस दूरी है, आगे एफ निकालो, उसके बाद क्षमता निकालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको सूत्र बताया गया एफ इक्वल टू क्या,
संपर्क में स्थित दो लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक बताया है ना। तो एफ इक्वल टू क्या बताए हैं दोस्त, तो एफ इक्वल टू बताए हैं f1 इंटू क्या बताया है f2, और y क्या बताया गया है f1 प्लस क्या बताया है f2। बोलिए f1 का मान कितना है, तो f1 का मान आ जाएगा 20, f2 का मान कितना है तो -40, और y क्या f1 का वैल्यू 20 माइनस क्या हो जाएगा 40। अब बताइए तो क्या प्लस 20 में से -40 को घटाइएगा तो यहाँ से माइनस हम लोग का 20 गुने क्या 40, y क्या हो जाएगा -20, माइनस क्या हो जाएगा दोस्त 20, यहाँ से -20 ऊपर नीचे कट गया, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, यहाँ आ जाएगा f इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो f इक्वल टू आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है क्षमता, तो आप लोग क्षमता का सूत्र जानते हैं क्या होता है, 1 बाई क्या होता है दोस्त f होता है, क्या होता है f होता है। यहाँ सेंटीमीटर में है, इसको हम लोग का चेंज करना है क्या डाइऑप्टर में चेंज करना है, किसमें चेंज करना है दोस्त, क्योंकि क्षमता का मात्रा तो डाइऑप्टर होती है। तो डाइऑप्टर में यदि सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को डाइऑप्टर में चेंज करिएगा तो ये ऊपर हम लोग कितना से गुना कर लेंगे 100 से, और f का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो f का वैल्यू दीजिएगा तो p बराबर क्या आ जाएगा 1 बाई क्या आ जाएगा 40 गुने क्या हो जाएगा क्या 100, एक शून्य से यहाँ उड़ा लीजिए, और 2 दूनी 4 और 5 दूनी क्या हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ हम लोग का क्लियर क्या आ जाएगा बबुआ, p बराबर आएगा क्या 5y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 डायोप्टर आ जाएगा। इसलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन, इसमें डायोप्टर भी दे सकते हैं ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, डायोप्टर भी दे सकते हैं, इसलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 का दोस्त, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए बिल्कुल क्लियर समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये सब तो तुम लोग एकदम धुआंधार ऐसे ही बना लोगे जी, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। चलिए इससे हम लोग आगे की ओर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जी, तो ऑप्शन डी में है दोस्त वाट, क्या दोस्त वाट, एकदम हलवा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन भी आपके 12th बोर्ड में आते रहता है ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्या कर रहा है दोस्त, लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा है, इसमें तो मैक्सिमम विद्यार्थी एकदम चैट बॉक्स में जल्दी बताओ जी क्या होगा, जल्दी अंत भाला तो सब भाला, इसमें सब विद्यार्थी को होना चाहिए, बताइए जल्दी, सभी के एकदम चैट बॉक्स में एकदम बिल्कुल राइट होना चाहिए जी, जल्दी बताइए लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या होता है, जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम तुम लोग धुआं छुड़ा दिया यार, एकदम गर्दा छुड़ा कर रख दिया। जानते हैं कि लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या होता है दोस्त, डाइऑप्टर होता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना दोस्त, तो आप लोग का ऑप्टिक्स का दूसरा जो चैप्टर है बेटा, दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या हो गया दोस्त, ऑप्टिक्स का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग 18 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इससे हम लोग इतना ही से हम लोग दूसरा चैप्टर में 1 2 3 4 जरूर पकड़ा देगा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में। इसके अलावे हम लोग का क्लास 12 का तीसरा ऑप्टिक्स में जो तीसरा जो चैप्टर है हम लोग का, वो प्रकाशीय जो यंत्र है, उसका हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन आपको सोल्व कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्त, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।